हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 22 अगस्त 2020 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। तो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे न्यूज़ की और जो भी मैं अपलोड करूं चैनल पे। ठीक है, तो आप आज मतलब इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। अगर मेनली हम एडिटोरियल पार्ट की बात करें तो जो रिपीटेड एडिटोरियल्स है वही हैं। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होगा उसका हम पढ़ लेंगे, मतलब पीआईबी भी देख लेंगे। सो बिफोर सबसे पहले जो है जो न्यूज़ है आज की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिडीज़ हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में ही देखने को मिल रही है। एक तो अलग से जो पैंडमिक है कोरोना वायरस, दूसरा बहुत सारे जो दंगे वगैरह हो रहे हैं सरकारों के खिलाफ, है ना। ये सब चीज़ें, प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट, जैसे आपने बेलारूस में देखा है अभी, है ना। वहाँ की जो प्रेसिडेंशियल शिप है, मतलब जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट उठे हुए हैं तो उनके खिलाफ हो रहा है। इसी तरह से थाईलैंड में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उसकी जगह पे दूसरे जो साथ में चल रहा है वो क्या चल रहा है, जैसे लेबनान एक कंट्री है, लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूत। ठीक है, बेरूत या फिर बेरूत आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट जो गैस थी तो उसका एक्सप्लोजन हुआ था, तो काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई थी, है ना। और उसके बाद मतलब हमारी कंट्री में भी अमोनियम नाइट्रेट जहाँ जहाँ पे स्टोर्ड है तो उसकी सेफ्टी और वो सारे जो प्रोटोकॉल्स थे उनको थोड़ा रेक्टिफाई किया गया। इसके अलावा इससे पहले जैसे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में क्या हुआ था कि जो स्टायरीन गैस थी तो वो लीक होने से बहुत सारे जो लोग थे, है ना, वो वैसे बेहोश हो गए थे, उनकी किसी की मौत भी हो गई थी। तो अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि हमारा मतलब एक पावर प्लांट है श्रीशैलम में। ठीक है, श्रीशैलम। तो ये लेफ्ट बैंक पावर स्टेशन जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, तो यहाँ पे 9 लोगों की मृत्यु हो गई है पावर हाउस फायर की वजह से। ठीक है, तो इसमें से मतलब एक डिप्टी इंजीनियर थे और जो 5 थे असिस्टेंट इंजीनियर थे, तो सभी की मृत्यु हो गई। तो बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी है। और मतलब जब सरकार को ये सब चीज़ें पता भी हैं कि मतलब लैक ऑफ फंड, जो भी मेंटेनेंस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कितने टाइम से मतलब यहाँ से अपील की जाती हैं इनके द्वारा, मतलब जो भी होता है, लेकिन वहाँ पे मतलब जैसा काम चला आता है वैसे ही वो करते हैं ना। तो इनिशियल लेवल पे कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं लिए जाते, तो बाद में हमको ये जो मतलब बहुत वेल टैलेंटेड लोग होते हैं इनकी जान चली जाती है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, द फायर इन द अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ श्रीशैलम डैम केम आफ्टर मल्टीपल रेड फ्लैग्स वर रेज्ड अबाउट द poor maintenance of accompanying structures including the structural इंटीग्रिटी ऑफ द डैम इटसेल्फ। ठीक है, तो इसकी पुअर मेंटेनेंस थी, इसकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी थी डैम की, तो ये भी मतलब जिस डैम पे जो प्लांट ये बिल्ड था तो वो भी क्वेश्चन थी, है ना, बहुत पुअर मेंटेनेंस थी, तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो यहाँ पे हम श्रीशैलम जो डैम है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं, इसकी लोकेशन एग्जैक्टली वेयर दिस डैम इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो ये जो श्रीशैलम डैम है ये पहले से भी न्यूज़ में रहता था। ठीक है, अब देखो न्यूज़ में ये बहुत पहले से ये न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स जो थे उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया था, इसकी एक नीड थी कि इसको रिपेयर किया जाए, इसको मेंटेनेंस इसका प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, देन श्रीशैलम डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस कृष्णा रिवर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड द नल्लामलाई हिल्स। मेनली जो दो हैं, एक लेफ्ट बैंक है, एक राइट बैंक है। ठीक है, तो ये लेफ्ट बैंक की हम बात कर रहे हैं, जो लेफ्ट बैंक डैम था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ लोकेटेड इन नल्लामलाई हिल्स, और ये आपको यहाँ पे कृष्णा रिवर ये दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये लोकेटेड है श्रीशैलम डैम, ये कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इधर आपका तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में ही हो गया। अब यहाँ पे अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर क्या है, सेकंड बिगेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी। ठीक है, आपको पता होगा कि साउथ गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को ही बोलते हैं। तो गोदावरी के बाद जो सबसे बड़ी जो सेकंड लार्जेस्ट बिगेस्ट जो रिवर है ना प्रायद्वीपीय भारत में, वो कृष्णा रिवर है। कृष्णा रिवर के बाद ये कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, तो ये सतारा जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पे महाबलेश्वर जो रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड इट रन्स फ्रॉम 4 स्टेट्स। ठीक है, 4 स्टेट वो कौन कौन से जहाँ से फ्लो करती है, महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटका, द रेस्ट ऑफ इट्स 1300 किलोमीटर जर्नी इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश है। ठीक है, वी हैव सीन इन द मैप, यहाँ पे हमने देखा है ना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका और ये
आपका तेलंगाना जो रीजन है यहाँ से ये फ्लो करती है, तो 4 स्टेट को ये कवर करती है। एंड बिफोर इट एम्प्टीज इनटू बे ऑफ बंगाल। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम, तो इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीमा, घाटप्रभा, येरला, वारणा, डिंडी, मूसी, दूधगंगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट भी जो था, फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था इंडिया में, जो गोदावरी को कनेक्ट करता था कृष्णा रिवर के साथ थ्रू द पोलावरम राइट कैनल। ठीक है, इट विल डाइवर्ट सरप्लस गोदावरी वाटर टू कृष्णा रिवर। तो ये जो बहुत ज़्यादा जो सरप्लस वाटर हो जाता है गोदावरी में, तो ये उसको किस में कर देगा डाइवर्ट? कृष्णा रिवर में कर देगा। तो यही इसका काम था। ठीक है, पट्टी सीमा लिफ्ट इरिगेशन। एंड अभी जो है देख लेते हैं जो नेक्स्ट न्यूज़ है। यहाँ पे ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि रेड फ्लैग रेज्ड ओवर डैम्स पुअर अपकीप। ठीक है, तो श्री सेलम डैम के ही बारे में है। स्ट्रेटस रिवर कृष्णा इन अ डीप गॉर्ज ऑन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना और जो डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश है, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो यही सारी चीज़ें कि देर आर 2 प्रॉपर प्लांट्स ऑन इधर साइड ऑफ द डैम, है ना। और अभी हम ये लेफ़्ट साइड वाला जो डैम है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि जो पावर यूटिलिटीज़ की बात करें अगर हम, तो दोनों ही स्टेट में पुअर फाइनेंशियल कंडीशन है। ठीक है, लॉसेज इनकर्ड बाय डिस्कॉम्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश मोर देन डबल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19 ऑन अ ईयर बेसिस। तो हमारे पास क्या है? पुअर फाइनेंशियल कंडीशन है, इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि तेलंगाना साइड में जो लेफ्ट बैंक है अंडरग्राउंड स्टेशन, 900 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर पम्प्ड स्टोरेज ऑपरेशन। द राइट बैंक अंडरग्राउंड पावर स्टेशन विद अ कैपेसिटी ऑफ 700 मेगावाट इज़ ऑन द आंध्रा साइड। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मतलब जो इंजीनियर्स थे, तो वो उनको मतलब पता चल गया था कि ऐसी कुछ सिचुएशन होने वाली है, तो उन्होंने जो अपने जो अदर एम्प्लॉयज़ थे उनको पहले ही बोल दिया जाना है, आप चले जाओ, इस लोकेशन को वेकेट कर दो। लेकिन वो क्या थे वहाँ पे मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लेम कंट्रोल और इस सब में वो लगे हुए थे। तो फिर वहाँ पे मतलब पावर को पूरी तरह से जो पावर कट था वो भी कर दिया गया था। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो उनको मतलब इतनी जल्दी से रेस्क्यू भी नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था अंडर जो मतलब अंदर जो जहाँ पे वो थे, तो वहाँ पे पूरा डार्केस्ट एरिया था, है ना। तो इसलिए वजह से इनका रेस्क्यू भी नहीं हो पाया था। द नेक्स्ट जो न्यूज़ है, लेट्स सी। तो राजीव कुमार टू बी इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो राजीव कुमार जो होंगे ये हमारे नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो 2024 में इलेक्शंस जो हैं इनको देखेंगे। ठीक है, तो ये कौन है? सेक्रेटरी रिटायर्ड ऑफिसर, ठीक है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर, अ गवर्नमेंट ऑर्डर सेड ऑन फ्राइडे। तो 1984 बैच के झारखंड कैडर के रिटायर्ड ऐसे। इससे पहले कौन थे? अशोक लवासना। ठीक है, लवासा स्टिल हैज़ ओवर 2 years लेफ्ट इन हिज टर्म एट द इलेक्शन कमीशन। तो लेकिन अभी ये कहाँ जाएंगे? एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये जा रहे हैं ना, अशोक लवासा। तो यहाँ पे है नेक्स्ट जो यहाँ पे BIS के बारे में था, क्योंकि अभी क्या करेगा BIS, आपको पता होगा क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो जो भी इम्पोर्टेड टॉयज़ होंगे फ्रॉम September 1, तो उनकी बिल्कुल क्वालिटी टेस्टिंग के बाद ही उनको आने दिया जाएगा हमारी कंट्री में। तो BIS के बारे में एक बार देख लेते। तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है ये ऑफ इंडिया की, वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट के द्वारा 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द BIS एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट BIS। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि 1980 कौन से कब ये बिल्ड हुई थी, कब ये इस्टेब्लिश हुई थी? 1986 में हुई थी। एंड जो इसका कंपोजिशन है अगर उसकी बात करें, तो ये एक कॉरपोरेट बॉडी है। इसके 25 मेंबर हैं, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्री, साइंटिफिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज अ WTO TBT इंक्वायरी पॉइंट फॉर इंडिया। ठीक है, तो दिस इज़
इम्पॉर्टेंट थिंग। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर 2018 की जो रिपोर्ट है वो अभी रिलीज़ हुई है, पीरियोडिक कंपेंडियम ऑफ द स्टेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या इस रिपोर्ट में है। पहले कौन इसको प्रिपेयर करता है, तो STI इज़ प्रिपेयर्ड बाय नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो किसके द्वारा होती है, जो कि DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रिपेयर की है एंड इट हैज़ बेस्ड ऑन डाटा, जो भी मतलब जितने भी साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट हैं हमारी कंट्रीज़ में, तो उनके द्वारा जो डाटा प्रोवाइड किया गया था तो उस पर बेस्ड ये रिपोर्ट है। अब इनकी की फाइंडिंग्स क्या है ये देख लेते हैं, कि जो इंडिया के जो प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है, इंडियाज़ प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो हैं हैड अ ग्रेटर कमिटमेंट टू इंश्योरिंग दैट वुमेन साइंटिस्ट वर फेयरली रिप्रेजेंटेड इन रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस एंड अप्रेजल। ठीक है, जो कि जो मतलब बहुत सारे जो सरकार के मतलब जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उससे ज़्यादा क्या है, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनकी कमिटमेंट रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन साइंटिस्ट अच्छे से मतलब वो रिप्रेजेंट करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, प्रमोशंस में, अप्रेजल प्रोसेस में, और जो भी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। देन द लार्ज ड्रॉप इन द नंबर ऑफ द वुमेन बिटवीन डॉक्टरल एंड प्रोफेशनल स्टेजेस अपेयर्स टू बी ड्यू टू, क्यों मतलब वो ड्रॉप करती हैं डॉक्टरल और प्रोफेशनल स्टेजेस में आने से, वो ड्रॉप हो जाती है पहले, क्योंकि उन पे सोशल प्रेशर होता है उनकी फैमिली का, है ना, तो वो इनकम्पैटिबल हो जाती हैं अपने प्रोफेशनल कैरियर से और अपने जो पर्सनल कैरियर है उसको लेके। देन पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स भी होता है इन हायरिंग प्रैक्टिसेस, बिकॉज बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है कि दे शुड आई मीन दे हैव टू डिसाइड, दे हैव टू ऑप्ट फैमिली ओवर अ कैरियर, है ना, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। महिलाओं से रिलेटेड 2 आर्टिकल एडिटोरियल्स रह गए थे, वो मैं कल संडे को डिस्कस करूँगी। एक मतलब वो ही था, किस पे रिलेटेड था वो, एक जो कंसेंट वाली एज है, मतलब जो मैरिज की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, है ना, महिलाओं के लिए, तो वो पूरा अच्छा एक आर्टिकल है, उसमें कल हम पढ़ेंगे। नमथ बसाई जो है केरला गवर्नमेंट का यूनिक प्रोग्राम है ऑफ टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग और इम्प्लीमेंटेड बाय समग्र शिक्षा केरला। ठीक है, समग्र शिक्षा केरला, तो ये नमथ अगर बसाई आता है तो केरला गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है जो कि ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए है, उनकी मदर टंग में इसमें क्या होगी, उनकी पढ़ाई होगी। तो ये है, इसमें 50 लैपटॉप जो है एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफर्ड होंगी, है ना, थ्रू यूट्यूब चैनल, एंड काफ़ी बेहतरीन ये इनिशिएटिव है। ट्राई फूड प्रोजेक्ट जो है, ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट ऑफ ट्राइफाइड लॉन्च्ड इन रायगढ़ महाराष्ट्र एंड जगदलपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉन्च हुआ है, और जो TRIFED है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो इनके द्वारा ये क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें यही है कि जो ट्राइबल की जो इनकम है थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन टू द MFPs, यानी कि जो क्या होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कलेक्ट किए जाते हैं ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स के द्वारा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट जो थी न्यूज़ यहाँ पे ये कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रपोजल फॉर लीजिंग आउट 3 एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लीज आउट कर दिया है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। द लीज इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, तो दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़। देन हमास जो है, हमास न्यूज़ में रहता है बार बार, तो ये पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, जो 1987 में मतलब इसराइल में जब वॉर हुआ था तो तब से ये है, एंड मोस्ट नोटेबली थ्रू सुसाइड बॉम्बिंग्स एंड रॉकेट अटैक्स। ठीक है, तो ये सुसाइड बॉम्बिंग्स के लिए जाने जाते हैं, रॉकेट अटैक्स के लिए जाने जाते हैं, एंड इट सीक्स टू रिप्लेस इसराइल, ठीक है, विद अ Palestinian state. It also governs Gaza independently of the Palestinian Authority. ठीक है, तो ये है। देन मिलेनियम अलायंस जो है, मिलेनियम अलायंस राउंड 6 एंड कोविड-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड सेरेमनी वॉज रिसेंटली हेल्ड। 49 इनोवेशन इन 5 फोकस एरियाज वर रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया है कि जो इनोवेशन ड्रिवन एंड इम्पैक्ट फोकस इनिशिएटिव था तो वो अभी कंडक्ट हुआ है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू अ कंजोर्टियम ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब ने ये मिलकर किया है। क्या मिलेनियम अलायंस है ये। ठीक है, मिलेनियम अलायंस, तो इसमें सारे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है PPP वाले, तो ये सब इसमें होंगे। द नेक्स्ट जो न्यूज़
यहाँ पे नागा नैरेटिव डिवाइड के बारे में ही था कि क्वेश्चन अबाउट स्टेक होल्डर्स इन द पीस प्रोसेस नीड्स एन आंसर बेस्ड ऑन इन डेप्थ मैपिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की। यही बोला गया कि जब 2014 से प्राइम मिनिस्टर मोदी के गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद 2050 के अराउंड में जो RN रवि हैं, रविंद्र नारायण रवि, तो इनको मतलब एज अ इंटरलोकेटर बनाया गया था, है ना, अपॉइंट किया गया था नागा टॉक्स को लेके, जो गवर्नमेंट और किसके बीच में होनी थी, NSC and IM के बीच में। लेकिन अभी जो इन्होंने क्या किया है, जो स्टेटमेंट दी है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से जो मोमेंटम ऑफ टॉक्स चल रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। NSC and IM ने ब्लेम किया है RN रवि को, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं कि सरकार को मतलब इस चीज़ में सोचना चाहिए था कि कुछ मतलब एक इक्विवेलेंट लेवल के मतलब किसी को करें, है ना, क्योंकि ये 2 पोस्ट एक तरह से अभी हैंडल कर रहे हैं, गवर्नर की भी, इंटरलोकेटर की भी। देन वेट एंड वॉच में MPC के बारे में है, विल हैव टू रिकंसिल इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट विद वीक ग्रोथ इम्पल्सेस, ठीक है। तो MPC के बारे में बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी, यहाँ पे बस ये कि GDP विल रिकॉर्ड डीपेस्ट कॉन्ट्रैक्शन इन हिस्ट्री दिस ईयर, है ना। तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती है, 2 तरह की पॉलिसी होती है ना, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, ठीक है, जिसको क्या करती है सरकार देखती है ना, गवर्नमेंट की होती है। देन एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसको कौन देखती है, RBI, ठीक है। RBI क्यों करती है इसको मॉनिटर, तो RBI यूज़ करती है इसको कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन एक बैलेंस रहे। अब जो जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपने बार बार सुना होगा, रेपो रेट, है ना, रिवर्स रेपो रेट, और या फिर CRR, कैश रिजर्व रेशियो होता है, बैंक रेट होता है। तो ये सारे टूल्स का वो क्या करती है, यूज़ करती है ना, ताकि मतलब ये क्या रहे, एक तरह से बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली रेपो रेट मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं रेपो रेट को, पॉलिसी रेट, ठीक है, पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, पॉलिसी रेट, रेपो रेट को, कि जो मतलब जो RBI लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है किसको, बैंक्स को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एज अ इंटरेस्ट रेट भी बोला जाता है, ठीक है, रेपो रेट। और जो कैश रिजर्व रेशियो होता है वो क्या होता है कि मतलब कुछ एक सर्टेन जो प्रपोर्शन होता है, सर्टेन प्रपोर्शन वो गवर्नमेंट को, RBI को होल्ड करके रखना होता है ना, अपने पास वो रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यही कैश रिजर्व रेशियो। फिर बैंक रेट तो आपको मतलब पता ही है कि जो बैंक मतलब देते हैं रेट, है ना, लैंड करते हैं। देन RR जो वो होता है रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक RBI को देते हैं। बैंक रेट में मतलब ये होता है कि जो RBI द्वारा चार्ज किया जाता है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और MPC के बारे में अगर देखें तो MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये इसको जो हेड किया जाता है वो जो इसके जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। 6 मेंबर्स इसमें होते हैं, ठीक है, 6 मेंबर। 3 कहाँ से अपॉइंटमेंट होता है, 3 का RBI से ही होता है, और 3 का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है, ठीक है। और 1 साल में ये लोग 4 बार जो इनका पैनल होता है वो मिलते हैं, ठीक है, 1 साल में 4 बार ये मीटिंग करते हैं। और जो भी मतलब अगर कोई भी मतलब जो भी बैंक जब फेल्ड हो जाते हैं अपने जो टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, तो ये रिपोर्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये जानना ज़्यादा ज़रूरी था। देन पार्टनरशिप टेस्ट साइन शुड बी इन द ड्राइविंग सीट इन ऑल कोलैबोरेटिव एफर्ट्स फॉर अ वैक्सीन फॉर COVID-19। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो COVID-19 की जो वैक्सीन है इसके लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, है ना। और अभी इंडिया भी मतलब सोच रहा है, जो रशिया की जो गमालिया या फिर जमालिया जो भी बोलना है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है मॉस्को में, तो वहाँ उनके साथ हम क्या करें, रिसर्च करें, है ना। तो ये सारी चीज़, क्योंकि वहाँ पे मास ट्रायल चल रहा है, उन्होंने ऑलरेडी एक मतलब फॉर्मल एक डिक्लेरेशन कर दिया कि COVID-19 की जो एक वैक्सीन उन्होंने बनाई है स्पुतनिक 5 करके, है ना। तो ये है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया। लेकिन हम इससे पूरी तरह से क्या करेंगे, एवोल्यूशन होगा इसका, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर COVID-19, इसके थ्रू। अभी जो है बहुत सारी जो वैक्सीन कैंडिडेट हैं, 3 मेजर कैंडिडेट हैं। एक तो US का बेस्ड फार्मा मेजर है, दूसरा जिसका नाम क्या है, मॉडर्ना, दूसरा जो है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका है कैंडिडेट, तीसरा जो है चाइना सिनोफार्म, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, फाइनल जो स्टेज होती है क्लिनिकल ट्रायल की, तो वहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। और अभी
बोला जा रहा है कि 4 से 6 महीने पूरे लग जाएंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जो वैक्सीन ट्रायल है उसको कंप्लीट होने में। लेकिन अभी ये चीज़ बोला गया है कि क्रिटिकल मैटर्स क्या है, रिलेटेड टू सेफ्टी एंड एफिकेसी सेवरल कंट्रीज़। अभी मतलब क्या क्या है, ये जो कंट्रीज़ है ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे यूएस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, तो इन्होंने पहले से ही अपना प्री परचेज एग्रीमेंट कर दिया है वैक्सीन को लेके। ठीक है, किसके साथ? जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, यानी कि एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना, इन सब के साथ इन्होंने क्या कर दिया, प्री परचेज एग्रीमेंट। अब इससे तो ये होगा ना कि आप पहले से कुछ चीज़, मतलब जो चीज़ अभी आई नहीं है उसका बंटवारा कर दो, फिर जो दूसरे लोग हैं वो तो बस देखते ही रह जाएंगे। तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि जो एडवांस एग्रीमेंट्स आप कर रहे हो, दैट विल टेक द वैक्सीन्स इनएक्सेसिबल टू एवरीवन अपार्ट फ्रॉम पीपल इन द फर्स्ट वर्ल्ड, है ना। केवल ये तो इन यूएस, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस को ही मिल पाएगी, रशिया को ही मिल पाएगी। हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, इंडिया, अफ्रीका, हमारे सबका क्या होगा? तो इन जस्ट अबाउट 10 ईयर्स एगो, पहले भी ऐसा हुआ था 10 साल पहले, यूएस एंड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज यूज देयर परचेजिंग पावर टू क्राउड आउट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फ्रॉम द इनिशियल सप्लाईज ऑफ H1N1 वैक्सीन। तो यही सारी चीज़ें बोली हुई हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे जो चल रहा है वैक्सीन नेशनलिज्म को लेके, तो ये सब चीज़ें ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड बांग्लादेश हैज़ इंडिकेटेड इट्स रेडीनेस टू पार्टिसिपेट इन द क्लिनिकल ट्रायल्स वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे बस यही चीज़ है, इंडिया केटर्स टू 60% ऑफ द वर्ल्ड वैक्सीन डिमांड। द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एक्स्ट्राजेनेका प्रोजेक्ट एंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है। एंड द country should leverage its manufacturing capacity to secure more collaborations। तो हमें कोलाब्रेशन पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ें बोला गया है कि इतना ज़्यादा ये सब नहीं होना चाहिए, एडवांस जो एग्रीमेंट ये कंट्रीज़ कर रही हैं। देन ओके, इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर बात करें तो केवल वही है, कमाला हैरिस से रिलेटेड, और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ऑफ पाकिस्तान चाइना डिस्कस कश्मीर CPEC ड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ठीक है, तो पाकिस्तान और चाइना के मतलब वो करेंगे, कश्मीर इशू डिस्कस करेंगे अपनी मीटिंग में CPEC की, है ना, मतलब अपने इशू। हाँ, चाइना कुछ इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है, और चाइना का अभी ये स्टेटमेंट आया था कि पाकिस्तान उसका मतलब क्लोज़ ब्रदर है ना, बहुत क्लोज रिलेशन है उसके, तो उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेशन पहले से ही क्लोज थे, अभी और क्लोजर ये लोग आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे है जो टर्की के प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब एर्दोगन, तो इन्होंने फिर से क्या किया है, आफ्टर हाजिया सोफिया टर्कीज हिस्टोरिक चोरा चर्च को भी इन्होंने मॉस्को में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो मिडाइवल चर्च था ये ऑफ होली सेवियर इन चोरा एंड इस्तानबुल, वन ऑफ इस्तानबुल मोस्ट सेलिब्रेटेड बैजेंटाइन बिल्डिंग्स इनटू अ मॉस्को ऑन फ्राइडे। तो ये चीज़ बोला गया है ना। मुस्लिम जो है अब यहाँ पे वर्शिप करेंगे। मिडाइवल चर्च ऑफ द होली सेवियर चोरा बिल्ट नियर द एंशिएंट सिटी वॉल्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कंटेंस 14th सेंचुरी का जो बैजेंटाइन मोजाइक्स था एंड फ्रीसोस शोइंग सीन्स फ्रॉम बिब्लिकल स्टोरीज। तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। इससे पहले क्या था, हाजिया सोफिया जो था 1453 का, तो उन्होंने क्या कर दिया था, उसको बिल्डिंग वाज कन्वर्टेड टू म्यूजियम बाय टर्की सेक्युलर रिपब्लिक मोर देन 70 ईयर। फिर एर्दोगन ने उसको फिर से क्या कर दिया था, मॉस्को में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, तो दैट इज़ इट एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।